श्रुत जाकी दुख हारी सुखकारी सांची सासना। जाको गुण भद्र करता गुण भद्र जाको जानी भद्र गुण धारी भव्य करत उपासना। ऐसे सारे शास्त्र को प्रकाशे अर्थ बने उपकार नासे मिथ्या भ्रम वासना। ताते देश भाषा करी अर्थ को प्रकाश करो। जाते मंद बुद्धि हो के होत अर्थ भाषना। जाते मंद बुद्धि हो के होत अर्थ भाषना। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निदाय हृदिवीरम। आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उद्धार। ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिवकार। अपनी प्रवचन की श्रृंखला में यहाँ पर स्वाध्याय के श्रृंखला में अपनी चर्चा चल रही थी कि जैसे कोई भी गुरु है यदि वो दोष बताता है तो वो तो हमारा प्रिय है, हितैषी है। परंतु ऐसा गुरु जो दोष ना बताकर दोषों को ढके और बाद की चेष्टा में रहे कि मैं बाद में दोषों को बताऊंगा, अभी तो इसे जो कर रहा है उसे करते रहने दो, तो वहाँ पर यदि कदाचित जो दोषी शिष्य है उसका यदि मृत्यु हो जाए तो वो निश्चित कुगति में जाएगा। और कुगति में जाने के बाद या जाने से पहले उसको गुरु कुछ भी नहीं, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए समय रहते जितना समय है या जिस समय उसके दोष दिख रहे हैं तो वो दोषों को गुरु शिष्य को बता दे। यदि गुरु दोषों को नहीं बताता तो कहा कि उस गुरु से ज़्यादा अच्छा तो वो दुश्मन है, शत्रु है, कि वो कम से कम हमारे अच्छी चीज़ें ना बताकर हमारे दोषों पर तो उसका ध्यान रहता ही है। तो हमें दोष कम, भले कम दोष हो लेकिन बड़ा चढ़ाकर पूरे जगत को उजागर करता है। अब देखिए, हितैषी कहा तो इसका मतलब ये नहीं कहना कि वो शत्रु अच्छा है, क्योंकि एक जैसे कि कल लास्ट में भी ये बात आने ही वाली थी, जैसे सम्यक्त का एक अंग है उपगुहन अंग। तो उपगुहन अंग में क्या कहा कि दोषों को ढकना और उसके गुणों को उजागर करना। परंतु उसके भी बाद स्थितिकरण नाम का एक अंग भी है। तो स्थितिकरण अंग कब हो सकता है? जब वो धर्म से च्युत हो रहा हो, अर्थात वहाँ पर कुछ दोष कर रहा हो तो उसे पुनः बताना कि ये दोष है, अपन को तो निर्दोष पथ पर चलना है, तो उसे पुनः धर्म में स्थापित करना, पुनः उस पथ पे स्थापित करना। उपगुहन अंग का मतलब ये नहीं है कि अपन उसको दोष उसके ना बताएं, बस इसका अर्थ ये लेना कि सभी के सामने उजागर ना करके उसे एकांत में एक बार बताना, एक बार उसके दोषों को उजागर करना। और सही बात तो ये है कि जिन धर्म में परिणामों की ज़्यादा मुख्यता होती है, अभी इसके बाद इसी ग्रंथ में जो अपन श्लोक पढ़ रहे हैं जिस पे चर्चा हो रही है, आगे एक प्रश्न आया कि भाई साहब यदि हम दोष बता रहे हैं तो इसका मतलब जिसके हमने दोष बताए तो उसका दिल दुखा मतलब उसको हमने हिंसा की। तो यहाँ पे कह रहे हैं अरे भाई साहब, हिंसा की इसमें कोई बात नहीं है,
परिणाम उस समय आपके कैसे हैं ये मैटर करता है। यदि परिणाम उसे नीचा दिखाने के हैं तो पक्का आपने हिंसा की है, और यदि परिणाम धर्म में वापस स्थितिकरण करने में है, धर्म में लगाने में है, तो वो परिणाम ही आपके सही परिणाम है। तो इसमें हिंसा का कोई भी ऐसा भाव, कोई भी विकल्प नहीं है। जैसे कि कुंद कुंद शतक में भी एक वो आया छंद कि प्राणी मरे या ना मरे हिंसा अयत्नाचार से। हाँ, लेकिन बंद किससे नहीं होता? यदि यत्नाचार पूर्वक कार्य किया है तो उससे बंद नहीं होता। मेन कारण कहाँ पर है? प्रमाद का मेन कारण का। मुनिराजों के यदि कदाचित पैरों के नीचे कोई जीव आ भी जाए तो उनको पाप क्यों नहीं है? क्योंकि उनके परिणाम ही पाप रूप नहीं है। और वो, हाँ भाई, कि वो प्रमादी नहीं है, उनकी पूरी सावधानी है। लेकिन यदि यही गृहस्थ जीवन में कोई जीव ऐसा है कि जिसके सावधानी नहीं है, जिसके परिणाम में ऐसा नहीं है कि भाई साहब मेरे को जीव को नहीं मारना है, उसकी सारी चर्या प्रमाद में हो रही है, तो भले कोई जीव ना मरे तो भी उसको उतना ही हिंसा का बंध होगा। इसीलिए प्रमाद को दूर करने के लिए कहा, परिणामों को शुद्ध करने के लिए कहा। कहते हैं ना, आजकल गुरु वगैरह तो साइड में हो गए हैं, आजकल बन गए हैं रोल मॉडल हीरो वगैरह। हाँ, कि हमें इनके जैसी बॉडी चाहिए, इनके जैसे हमें पोटेंशियल चाहिए, इनके जैसा हमें अपना पूरा फिजिकल एक्टिविटी इनके जैसी होनी चाहिए। तो क्या करते हैं, जिन हीरो को आइडल मान रहे हैं उन हीरो के पास एड्स आते हैं, अलग अलग गुटखा के ऐड आते हैं, इन सब के ऐड आते हैं। तो क्यों आते हैं? क्या दाने दाने में केसर का दम? नहीं, केसर का नहीं है, कैंसर का दम है। क्या कि भाई साहब वहां पर तो उन्हीं हीरो, उन्हीं एक्टर से पूछो कि वो अपने बच्चों को वो चीज देते होंगे या नहीं देते होंगे। विचार करने वाली बात है। जिसने आईफोन बनाया है उसने खुद अपने बेटे को वो आईफोन चलाने के लिए वो प्रेरित नहीं करता। जिसने अभी फेसबुक जिसके द्वारा चल रही है, जिसने खरीदा है, मार्क जुकरबर्ग, वो कहता है कि मेरा बच्चा फेसबुक वगैरह नहीं चलाता, उसकी आईडी नहीं बनी हुई है, सोशल मीडिया पे नहीं है वो। क्यों? कि भाई साहब यदि अच्छा है तो अपने परिवार को भी अच्छा करवाओ। लेकिन ऐसा नहीं है, उनको क्या मतलब कि विमल कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा, हमारा परिवार सही रहना चाहिए, बाकी जिनके परिवार में कैंसर हो रहा है सो हमें उससे कुछ मतलब नहीं है। उनकी क्या भावना है वहाँ पर? उनको तो पैसे आ रहे हैं तो वो अपना काम कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी कहा कि भाई साहब यदि दोष पता नहीं होंगे उसके, जो आपका रोल मॉडल जो ऐड कर रहा है, तो उसी के पथ पर चलोगे और उसके पथ पर चलोगे तो पक्का हानि ही हानि है, उसमें कोई भी फायदा नहीं है। आगे यहाँ पर आगे की मैं कुछ बातें कहूँ तो एक शब्द आता है धर्म प्रचार और एक शब्द आता है धर्म प्रभावना। क्या सबसे ज़्यादा अपन को क्या करना चाहिए? धर्म प्रचार करना चाहिए या धर्म प्रभावना करनी चाहिए? प्रभावना। क्यों? क्योंकि धर्म कह रहा है कि यदि आराधना अच्छी होगी तो उसी की सुगंध प्रभावना है। कांजी स्वामी, गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को कितना विरोध प्रदर्शित हुआ। यहाँ पे विरोधी की बात चल रही है ना कि वो दोष बताता है तो अच्छा है, कितना विरोध हुआ। लेकिन उन विरोधियों को धन्यवाद कहो कि जिन्होंने कहा कि क्या ये पढ़ा रहे हैं, क्या समय सार है। लोगों को समय सार नहीं पता था कि हमारा ग्रंथ है, ऐसा नहीं पता था। इतना जब विरोधियों ने बोला कि समय सार अपना ग्रंथ है, वो वहां पर पढ़ा रहे हैं, स्वाध्याय करा रहे हैं,
विरोधी ग्रंथ वापस लेने गए थे, लेकिन उनकी प्रवृत्ति देखकर, उनकी क्रियाएं देखकर ऐसा लगा कि भाई साहब हमें भी इस पथ पर चलना चाहिए, तो वो भी उस स्वाध्याय में जुड़ गए। क्यों जुड़े? क्योंकि उन्होंने निर्दोष प्रवृत्ति देखी। तो ऐसे दोषियों को तो धन्यवाद देना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार मोदी जी अपने भाषण में कह रहे थे कि मैं उनको सबसे ज़्यादा वो आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जो मेरे विपक्षी दल हैं, जो बाकी लोग हैं जो मुझे बुरा बुरा कहते हैं, मेरे दोष निकालते हैं, तो इसके कारण मैं अपने सारे कार्य सुधार पाता हूँ। हालांकि वो विषय नहीं है कि अपन किस पार्टी के हैं, वे कहने वाली बात है कि दोषी अपने लिए बहुत ज़्यादा, मतलब दोषी नहीं, विरोधी अपने लिए बहुत ही ज़्यादा हितकारी प्रतीत होता है, ऐसा मानना। आगे चर्चा अपन उसी से जहाँ से अपन ने कल यहाँ पर छोड़ी थी, विराम लिया था जहाँ पर, वहीं से करेंगे। उसके पहले एक बार इस श्लोक का पाठ करते हैं अपन। पेज नंबर 132, श्लोक नंबर 141। दोषान् काश्चन तान् प्रवर्तकतया प्राच्छाद्य गच्छत्ययं सार्धं तैः सहसा म्रियेद्यदि गुरु पश्चात् करोत्येष किं तस्मान्मे न गुरुर्गुरुतरान् कृत्वा लघोश्च स्फुटं ब्रूते यः सततं समीक्षणे सोऽयं खला सद्गुरु। दोष प्रवर्तन इच्छा से यदि शिष्य दोष को दूर रखता, दोष सहित हो मरण शिष्य का, तो फिर गुरु क्या कर सकता। अतः हमारा नहीं है तैसी दोष ढाकने वाला गुरु, अल्प दोष को अतिशय कहने वाला दुर्जन सच्चा गुरु। क्या कि संसार में यदि कोई अपन को दोष गिनाता है तो अपन को उसके प्रति वैर भाव होता है कि कहाँ हम इतनी वो किस में मगजमारी दे रहे हैं, क्या हम करें, तो जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, ऐसा मानते हैं। लेकिन परिणाम उस समय कैसे होने चाहिए? देखिए, प्रवचन करके भी यदि कोई निकलता है विद्वान, तो उसमें यदि किसी ने बताया कि आजकल आपके प्रवचन में मान झलकता है, तो यदि उसने मान का पोषण किया है तो वो उस दोष को मानेगा नहीं, और यदि उसके परिणाम सही हैं तो वो कहेगा धन्यवाद आपने बताया, मैं सुधारने की कोशिश करूंगा, हाँ वास्तव में मान झलक रहा है, वहां पर उसका स्वाध्याय झलकता है। तो इस प्रकार अपने दोषों को स्वीकार करना बड़ी बात होती है। आचार्य देव ने हर जो भी कृति लिखी है उसमें सबसे पहले अपने दोषों को स्वीकार किया। कौन में इतनी हिम्मत होगी, कौन में इतनी सामर्थ्य है कि स्वयं लिख दे कि मैं अभी तक मेरे अंदर कलमश है, कलुषता है। तो जब दोष बताने वाला बनना चाहिए या दोष सुनने वाला बनना चाहिए? दोष बताने वाला ऐसा तो नहीं है कि दोष बताने वाला अपन को बनना है, परंतु जो प्रवृत्ति अपन देख रहे हैं कि इससे मेरा और साधर्मियों का धर्म एक दोष की तरफ जा रहा है या सही संदेश नहीं मिल रहा है, तो कहना तो चाहिए। दोष बताने वाला खुद के दोष बताने वाला है, दूसरे के दोष बताने वाला हाँ, दूसरे के अगर दोष अगर दिख रहा है कि मेरा साधर्मी कहीं पर है, ये पूछ रही हूँ कि मैंने हम खुद क्या बने, दूसरों के दोष बताने वाले हैं या कोई हमारे दोष बताए तो हम सुधारने वाले हैं? चलिए होता क्या है कि हम दुनिया को तो बताते तुम्हारा ये दोष तुम्हारा ये दोष,
हाँ। यदि कोई हमारे बता दे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ तो हमारी सारी उंगली पहाड़ी की तरफ होती है। हाँ, तो पहले तो स्वयं को ही अपन को सुधारना है, तभी तो अपन हकदार बन सकते हैं किसी को कुछ कहने के। तो इसीलिए सबसे पहले गुरु नाम दिया, हाँ, इसलिए गुरु नाम इसलिए दिया, गुरु दोष है। गुरु, इसलिए गुरु मतलब एक अर्थ में बड़ा भी होता है, ठीक है, अग्रज होता है। तो क्या कि गुरु अगर निर्दोष है तो वो दूसरे को दोष बताएगा, लेकिन गुरु ही निर्दोष नहीं है तो वो दूसरे को कुछ कहने का अधिकारी नहीं हो सकता है। जैसे डॉक्टर के पास आजकल डॉक्टर भी ऐसे ऐसे हो गए हैं कि पहले तो अपन को मना कर देते थे कि बाहर की ये सब चीज़ें नहीं खाओ, तेल वाली चीज़ें नहीं खाओ, जो भी उनके उपचार थे वो सब बताते थे। लेकिन आजकल डॉक्टर अपन से पूछते हैं कि बाहर की चीज़ खाना बंद करना है क्या? हम बोले करना है तो सही है, नहीं करना तो भी सही है। अरे आप बाहर का जो खा रहे हो, जो आपका रूटीन है वो रहे, बस दवाई समय पर रहे। अरे औषधि चाहे जितना भी ले लें, लेकिन जो उसका मुख्य कारण जब तक पता नहीं चलेगा तब तक रोग भी समाप्त नहीं होगा। और कभी कभी तो अपन ने ये भी देखा है, जितनी अपन 1000-2000 की दवाइयाँ लेते हैं उसमें यदि सही नहीं होते वो काम 5 या 10 रुपए की दवाई कर देती है। ऐसा कई बार लोगों ने देखा है क्या, और कहने में आ जाता है कि हमें तो उस डॉक्टर की दवाई लग रही है। अब भी हाँ। ऑपरेशन करा के आए तो डॉक्टर कहते सब खा, पेट का थोड़ी हुआ है जो तुम्हें परहेज करना है, कमर का हुआ। तो उनके जाते ही जो वहाँ स्वीपर थी बोले इनको कहने दो आप 6 महीने खटाई मत देना, आज 6 महीने पूरा परहेज करा। स्वीपर बोलती सही डॉक्टर तो वो स्वीपर थी जिसने इलाज बताया। तो दवाई चाहे जितना खा लें उससे फर्क नहीं है, फर्क इस बात से है कि अपना परहेज कायम होना चाहिए। जरूरी क्या बात है, क्या त्यागना जरूरी है सही होने के लिए। अभी ज़्यादा ना बोलें तो अपने ही अपन देखते रहते हैं कि कितने लोग बीमारी से ग्रसित हैं, लेकिन एक अपन ने वो पढ़ रखा है अभक्ष। अभक्ष में आता है अनिष्ट कारक, कि भाई अनिष्ट कारक, यदि कोई भक्ष्य वस्तु भी खा रहा है तो भी उसे अभक्ष कह दिया। क्यों कह दिया? क्योंकि वो नुकसानदायक है। यदि बीमारी के समय हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा अनिष्ट कारक पदार्थ कौन सा है, तो इसका मतलब अभी भी अभक्ष का पोषण बराबर हो रहा है। तो ये जानना पड़ेगा। तो इसीलिए दोषों का भी पता चलना पड़ेगा कि दोष कौन से हैं। जब तक ये ही स्वीकार नहीं होंगे कि ये दोष हैं, तब तक निर्दोष प्रवृत्ति संभव नहीं है। देखिए अपन पढ़ते हैं उत्तर में क्या दिया। यदि ईर्ष्या भाव से बुरा करने के अभिप्राय से दोष प्रकट करें तो पाप ही होता है, परंतु यदि करुणावंत होकर दोष छुड़ाने के अभिप्राय से दोष प्रकट करें तो पुण्य ही होता है। सारा खेल परिणामों का है। फिर दूसरा प्रश्न क्या किया, दुर्जन को तो पाप ही होता है, फिर उसे गुरु कैसे कहा है? देखिए बड़ी बात, गुरु क्यों कह दिया? यदि वो दोष ढक रहा है, दोषी है, तो गुरु क्यों कहा? अब यहाँ क्या कह रहे, दुर्जन तो पापी ही है, परंतु यहाँ दोष छिपाने वाला गुरु दुर्जन से भी बुरा है। यह बताने के लिए यहाँ अलंकारिक भाषा में उसे गुरु कहा है, परमार्थ से वह गुरु नहीं है। क्या कि भाई गुरु एक डिग्रीधारी अपन अपनी भाषा में बोले, एक डिग्री जिसने ले ली है वो तो अपन मानते हैं कि वो एक शिक्षक है, टीचर है, लेकिन मात्र डिग्रीधारियों को शिक्षक मान लेना ये उचित नहीं है। क्या डिग्री तो कैसे भी प्राप्त कर सकते हैं, आजकल तो नकली भी बन रही हैं, झूठी भी बन रही हैं, और जिसने पास भी कर लिया तो भाई साहब क्या पता कि वो सही में शिक्षक के उसने गुण अपनाए हैं या नहीं अपनाए।
एक परीक्षा है, एक पेपर की, उसमें टुकड़े में कुछ ना कुछ तो लिखना है। उसने लिखा, वो पास हो गया, उसको डिग्री मिल गई। लेकिन वास्तविक शिक्षक वो है या नहीं है, ये पहचान तो अपन उसके निर्दोष स्वभाव को देखकर ही कर पाएंगे। तो इसीलिए निर्दोषता की चर्चा की। पता आत्मानुशासन में नहीं, आत्मानुशासन नहीं, वो कौन सा है, आत्मीमांसा, उसमें भी शब्द आता है निर्दोष। महानिर्दोष का अर्थ क्या लिया? महानिर्दोष का अर्थ लिया वीतरागी। रत्नकरण में भी निर्दोष शब्द आया, उसमें भी वीतरागी। क्या कि निर्दोष स्वभाव बोल रहे हैं, तो वैसे तो ये नीति का ग्रंथ अपन कह रहे हैं, नीति का समयसार इसे कह रहे हैं, लेकिन इसको निर्दोष यदि धर्म की अपेक्षा भी माने तो निर्दोष स्वभाव बहुत ही ज्यादा एकदम कार्यकारी का, क्योंकि सबसे पहले में पहले, सर्वज्ञ से भी पहले, हितोपदेशी से भी पहले निर्दोष पने को ज्यादा महत्वता दी। यदि निर्दोष है तो ये दो गुण तो अपने आप सहज रूप में प्रकट हो जाएंगे, परंतु निर्दोष नहीं है तो ये कभी प्रकट नहीं होने वाले कुअवधि आदि ज्ञान तो हो जाते हैं, अनंत बार हो चुके हैं, लेकिन जो केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी है वो तो अपने को निर्दोष स्वभाव से ही प्राप्त होगी। आगे क्या कह रहे हैं कि अब कह दिया कि भाई साहब निर्दोष, ठीक है, हमने माना कि आपने निर्दोष स्वभाव को ज़्यादा बल दिया और दोषों को बताने के लिए कहा। कब? क्योंकि जब स्वयं निर्दोषी हैं तब जाकर आपने दोषों को बताने के लिए कहा। अब कह रहे हैं कि यदि गुरु दोष बता भी रहे हैं तो वो गुरु कैसे हैं? तो वो गुरु सबसे ज़्यादा हितकारी हैं। देखिए, एक अलग अलग चीज की अलग अलग कहने की एक नीति होती है। आचार्य देव ने हर एक नीति में यहाँ पर कहने का बखान किया है। कैसे? एक तो कटाक्ष भी कहा है, उपालंब भी कहा है, हर एक तरीके से उनको बताने की कोशिश की है। यदि काला बनना है तो पक्के से, पापी बनना है तो पक्का ही पापी बन जा, ऐसे पुण्य का चोगा ओढ़ के यहाँ पर धर्म वगैरह मत कर, सीधे सीधे कहा। तो वो तो समझने वाली दृष्टि है, मानने वाली दृष्टि है कि किस अर्थ में कह रहे हैं। किसी किसी को अर्थ का भान नहीं होता तो वो बोलता है कि मैं तो पापी हूँ। तो क्या, हाँ, व्यंजना शैली हो गई, वही व्यंग कर रहे हैं। तो बढ़िया, इस प्रकार कहने का उद्यम जब आचार्य देव यहाँ पर भी स्टार्टिंग में, शायद इस ग्रंथ में कहा है या नहीं कहा, मुझे यहाँ तक एक बार स्मरण में नहीं आ रहा, लेकिन समय सार में भी कहा कि उद्यम करूँगा। किस बात का उद्यम करने के लिए कहते हैं? कि जब इतना उनको करुणा भाव आ रहा है तो वो उद्यम करेंगे किस लिए? सतपथ पर लाने के लिए, अच्छे पथ, सतपथ मतलब अच्छे पथ पर लाने के लिए। कैसा पथ? जो निर्दोष पथ है। आत्मा को दिखाने का प्रयास करूंगा, भगवान को दिखाने का प्रयास करूंगा, अर्थात स्वयं को दिखाने का प्रयास करूंगा। तो इस प्रकार आचार्य देव पहले से ही एक निर्णय ले लेते हैं। अब क्या आगे क्या कहेंगे देखिए, एक बार उत्थानिका के बाद अपन श्लोक का पाठ यहाँ से करते हैं। यहाँ कोई तर्क देते हैं कि शिष्य का दोष कहने से उसे चिंता हो जाएगी, इसलिए आचार्य दोषों को छिपाकर प्रवृत्ति करते हैं। इसका समाधान आगामी छंद में करते हैं। देखिए, एक हमारे पहचान के हैं, तो उनकी वाइफ को एक वो है प्रॉब्लम कि उनके सामने कुछ वैसी बात हो जाती है, प्रॉब्लम, टेंशन वाली बात हो जाती है, तो उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। हाँ, स्ट्रेस में हो जाती हैं वो थोड़ा। तो उनके हस्बैंड हमेशा यही कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं बोलना कि वो ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाती हैं। तो मतलब उनको दोष भी हम नहीं गिना सकते उनकी बीमारी के कारण। क्यों? क्योंकि हमेशा ही उन्होंने अच्छा ही अच्छा सुना है। एकदम से दोष सुन लेंगे तो बहुत टेंशन सी हो जाती है।
तो अभी तक उनको आदत भी नहीं बनी। तो ऐसा शिष्य भी बिल्कुल उसको अच्छाई सुनने की आदत हो जाती है, दोष सुनने की आदत ही नहीं बचती यदि गुरु उन्हें सच में दोष पहले से नहीं बताए। तो इसीलिए गुरु का भी यही कार्य है, यही उनका आदर्शपना है कि वो शिष्य को दोष भी बताएं और दोष से मुक्त होने का पथ भी बताएं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? अनुष्टुप छंद पढ़ते हैं। विकासयन्ति भव्यस्य मनो मुकुल मंशवः रविरिवारविन्दस्य कठोराश्च गुरुक्तयः। हो कठोर गुरुवाणी पर भव्यों का मन विकसित करती, जैसे सूर्य किरण कठोर भी कमल कली विकसित करती। क्या कहा कि सूर्य की जो किरण है, भले वो कभी की गर्मी की भी हो, तो भी वो इतनी कठोर किरण है, तो वो क्या कर रही है? कठोर किरण भी कमल को विकसित कर रही है। तो उसी प्रकार गुरु के जो उपदेश हैं, यदि वो दोषों को भी बता रहे हैं, दोषों को भी उजागर कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो शिष्य के अंतर मन को विकसित कर रहे हैं। इसका काम उनके दोष जो बताने के वचन हैं वो कार्यकारी हैं। इस प्रकार इस श्लोक में कहा गया। देखते हैं अर्थ। जिस प्रकार सूर्य की किरणें भी कमल को प्रफुल्लित करती हैं, उसी प्रकार गुरु की कठोर वाणी भी भव्य जीव के मन को प्रफुल्लित करती है। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी, उसमें एक पिता होता है, वो मूर्तिकार होता है और अपने पुत्र को वो मूर्ति वगैरह सब कुछ सिखाता है। अब वो जब भी मूर्ति बना के लाए पुत्र, तब उसकी वो गलतियां बताए, बेकार बताए। तो एक बार उसने बहुत बढ़िया मूर्ति बनाई बिना किसी गलती के। जितने भी राहगीर निकल रहे तारीफ करके निकल रहे। तो उसने बोला कि मैं तो पिताजी को मुझे मूर्ति दिखाऊंगा, अब देखते हैं कैसे गलती निकालेंगे। तो अब वो गया, पिताजी ने फिर से गलती निकाल दी। तो वहाँ पर गलती निकालने का अर्थ क्या था? पिताजी ने बताया, यदि मैं तेरी तारीफ कर दूं तो तू इतने में ही संतुष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए दोष बताते हैं कि इसी प्रकार अभी जो 10वीं के प्रीलिम्स चलते हैं, तो उसमें बोलते हैं भैया जितना भी लिख ले वो मार्क्स ही नहीं देते सर, हम वर्ड टू वर्ड लिख ले तो मार्क्स नहीं देते। मैंने बोला वही उनको भी यही बताया कि यदि अभी उन्होंने पूरे मार्क्स दे दिए, अच्छे से मार्क्स दे दिए, ढील छोड़ दी, तो तुम इतने में ही संतुष्ट हो जाओगे, फिर बोर्ड में क्या होगा। तो इसीलिए वो दोष बताते हैं, जिससे बोर्ड्स के जो पेपर हैं वो अपने आप अच्छे जाए और मेहनत होती जाए। इसीलिए यहाँ पर भी गुरु जब दोष बता रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वह निर्दोष पथ की ओर अग्रसर होता जाए, उसके लिए पुरुषार्थ अपना बढ़ता जाए। भावार्थ में क्या कहते हैं? श्री गुरु दोष छुड़ाने और गुण ग्रहण कराने के लिए कदाचित असुहावने कठोर वचन भी कहें तो भी भव्य जीव का मन उन वचनों को सुनकर प्रसन्न ही होता है, उसे चिंता का खेद नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य की किरणें कमल की कली को प्रफुल्लित ही करती है, यद्यपि औरों को हाँ छूट गई। किरणें यद्यपि औरों को आताप उत्पन्न करने वाली उग्र या कठोर होती हैं, तथापि वे कमल की कली को प्रफुल्लित ही करती हैं। उसी प्रकार गुरु के वचन पापियों को स्वयं हीन होने के कारण यद्यपि दुख उत्पन्न करने वाले कठोर होते हैं, तथापि वे धर्मात्मा के मन को आनंद ही उत्पन्न करते हैं। धर्मात्मा जीवों को श्री गुरु जब दबाकर अर्थात अत्यंत कठोरता के साथ उपदेश देते हैं,
तब वे अपने को धन्य मानते हैं। अभी ये जो अपनी जनरेशन चल रही है, जो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि मेरी उम्र वाले, क्या कि उनके लिए यदि पाठशाला वगैरह जाना हो, शिविर वगैरह जाना हो, तो सबसे पहले घर से ये आ जाती है ये वार्निंग आ जाती है, चेतावनी आ जाती है, क्या भी समझे अपन, कि आप थोड़ा है ना, मतलब बहुत सरल शब्दों में बताना, बहुत ठंडे होकर बताना। मैंने बोला क्या बताना है उनको? बताना क्या है बच्चों को कि पाप बुरे हैं या पाप अच्छे हैं? बोलते नहीं, आप थोड़ा धीरे धीरे, अच्छा एकदम से बोल देते हैं ना कि कसाई बुरी है, पाप बुरी है, तो एकदम से बच्चे भग जाते हैं। रिपोर्ट अच्छी चाहिए या सच्ची चाहिए? यदि सच्ची रिपोर्ट चाहिए तब तो हम सच सच वास्तविकता बताएं, तभी तो वो वास्तविकता के मार्ग पे अग्रसर होंगे। और यदि अच्छी रिपोर्ट चाहिए तो आप बोलो हम रिपोर्ट में क्या लिख दें। अच्छी रिपोर्ट का मतलब तो भाई कि जो अपने मन को अच्छा लगे, जो अपन चाहते हैं, जो अपन पढ़ना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, तो हम वो अच्छी रिपोर्ट बना देते हैं। तो अगर सच्ची रिपोर्ट चाहिए, वास्तविक रिपोर्ट चाहिए, तो वास्तविकता स्वीकार करनी पड़ेगी। हाँ, जम्बू स्वामी जी को कैसी रिपोर्ट चाहिए थी? अच्छी चाहिए थी, सच्ची चाहिए थी। सच्ची रिपोर्ट चाहिए थी तो भी उन्होंने विवाह करने के बाद भी उन्होंने क्या कर लिया? दीक्षा ग्रहण की। माता पिता के लाख मनाने के बाद सबसे पहले तो शादी नहीं करनी थी। उन्होंने बोला अरे शादी करो, फिर उसके बाद दीक्षा ग्रहण कर लेना। अब माता पिता ने क्या किया कि भाई साहब शादी कर लेंगे तो रागमय हो जाएंगे, संसार में हो जाएंगे, तो इससे फिर दीक्षा नहीं करेंगे ग्रहण। लेकिन क्या हुआ? वहां पर जम्बू स्वामी स्वयं तो उन्होंने दीक्षा ग्रहण की ही की, साथ में जिनको ब्याह के ले आए थे उन्होंने भी दीक्षा ग्रहण की, और माता पिता ने भी दीक्षा ग्रहण की, और घर में जो चोरी करने चोर आया था उसने भी दीक्षा ग्रहण की। बताइए कैसा जैन धर्म का, कैसी जैन चर्चा का प्रभाव है। कहा था ना परसों नरसों, ये वाक्य आया था कि चर्चा नहीं होगी तो वो चर्या भी संभव नहीं है। तो इसीलिए यहां पर दोषों और निर्दोष पने दोनों की चर्चा की। तो कौन सा मार्ग अपनाना है? दोष वाला मार्ग अपनाना है या निर्दोष वाला मार्ग अपनाना है? तो ये अगर निर्दोष वाला मार्ग अपनाने की कह रहे हैं तो ये मानना पड़ेगा कि अभी हम दोषी हैं। और यदि ये मानेंगे तब जाकर तो वो निर्दोष मार्ग की अपन को महत्वता पता चलेगी। एक बोलते हैं ना कि किसी चीज को पाने के लिए अगर जो मुश्किल से मिल रही है वो चीज, उसका अमूल्य होती है, वो बहुत ज़्यादा उसके लिए सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। कोहिनूर लाना है तो कोहिनूर के लिए उतनी उसकी इम्पोर्टेंट, उतना उसका मूल्य देना पड़ेगा जिससे वो आ सके, कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर भी यदि मोक्ष मार्ग चाहिए, मोक्ष में जाना है, सुखी होना है, तो क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कि ये संसार के भोग विलास हैं इनसे दूर हटना पड़ेगा। भरत जी के लिए 2 पंक्ति हैं, उसमें मैंने ये पंक्तियां आदरणीय रविंद्र जी आत्मन जो बड़े पंडित जी हैं उनके मुख से सुनी थी। क्या है वो? कन्या हुई विरागी पर तुम ना हुए अनुरागी, थी राग विराग लड़ाई पर विजय तुम्ही ने पाई। राग और वैराग्य की लड़ाई में विजय किसने पाई? वैराग्य ने विजय पाई। तो ऐसे वैराग्य को अंगीकार करके हमें मुनि पद की ओर अग्रसर होना है, और मुनि पद में भी नहीं अटक कर हमें क्या करना है? गुण स्थानातीत होना है, सिद्ध दशा की प्राप्ति हमें करनी है। देखिए भावार्थ में और क्या कहा, कहाँ पर अपन अटके थे? हाँ, कठोर होते हैं।
तथापि वे धर्मात्मा के, हाँ ये तो हो गया, पूरा ही हो गया प्रश्न। कठोर उपदेश से पापियों को तो दुख ही होगा। उत्तर, श्री गुरु जिसे पापी या तीव्र कसाई समझते हैं उसे कठोर उपदेश नहीं देते, वहाँ माध्यस्थ भाव रखते हैं। यहाँ तो आचार्य शिष्य को शिक्षा देते हैं कि श्री गुरु तेरा भला करने के लिए कठोर वचन कहते हैं, उन्हें तुझसे ईर्ष्या का प्रयोजन नहीं है, अतः उन्हें इष्ट जानकर उनका आदर ही करना चाहिए। आजकल की कठोर भाषा अपन बोलें, बच्चों के लिए बोलें, तो जब पनिशमेंट भी अगर देते हैं गुरु तो वो किस लिए देते हैं? हित कर के लिए देते हैं, हित हो इसलिए देते हैं, वो दोष दूर हो। जब पनिशमेंट देते हैं ना तो एक बात अवश्य उसको ये दिमाग में बैठ जाती है कि ये कार्य नहीं करना है। लेकिन अब क्या है कि भाई साहब हमें क्या करना है, हमें मात्र बाहर का आचरण देखने में आता है। यदि बाहर का आचरण देखें तो अपन ने पढ़ रखा है वो सेठ वाली कथा, जो ध्यान कर रहा है बाहर में और अंदर में सोच रहा है मुझे प्यास लग रही है, दिया बुझेगा जब मैं पानी पीने जाऊंगा। उसकी बीवी सोच रही है वाह कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो मैं और तेल बढ़ा देती हूँ और घी डाल देती और घी डाल देती। तो क्या हो रहा है, वो भाई साहब दिया बुझ नहीं रहा है, उसकी सारी नज़र दिए पे है, मन में चल रहा है कि मुझे पानी पीना है। जब वो मरता है तो कुएं में मेढक बनता है। बताइए, उसने इतना धर्म तो किया, इतना तप तपा, तो भी जाकर उसको त्रिंश गति का बंद हुआ। परिणामों का खेल था। यदि यहाँ पर कोई बोल रहा है कि बाहर में स्वाध्याय करो, तप करो, माला फेरो, तो वहाँ से क्या वो मेढक झाँक के देख रहा है कैसी बातें कर रहे हैं। माला फेरने से कुछ नहीं हो रहा, परिणामों से बहुत कुछ हो रहा है। तो इसीलिए परिणाम शुद्ध होंगे तभी वो निर्दोषपना झलकेगा। अपन मुनियों की प्रवृत्ति, गुरुदेव श्री की प्रवृत्ति, ऐसी प्रवृत्तियां देखकर ही लोगों के कैसे हुए, जो विरोधी दल थे वो उनके उसमें स्वाध्याय करने लगे। तो ये कैसे हुआ? किसी ने अलग से जाके बोला नहीं था कि तुम स्वाध्याय में लगो, उनकी प्रवृत्ति देखकर उन्होंने वो मार्ग अपनाया। तो प्रवृत्तियां जब ही सही होंगी, जब ही निर्दोष होगी, जब निर्दोष स्वभाव अंतरंग में प्रकट होगा। इसलिए अंतरंग तपों को कहा कि ये ऐसे तप हैं जिससे कर्म में बल्क में, मतलब फौज की फौज कर्मों की भाग जाती है। ऐसा स्वाध्याय को इतना प्रमुख कहा। तो इसीलिए हमें अपने अंतर मन को शुद्ध करना है, अंतर मन को निर्दोष करना है। इसी प्रकार अपन को देखना है। और आगे, और अभी ये बात कही कि पापियों के लिए माध्यस्थ रहते हैं, मतलब बताएंगे उनको, बोलेंगे उनको। लेकिन अब जब ये पता चल गया कि इसको अपनाना ही नहीं है तो ज़्यादा उनके लिए कठोर वचन नहीं कहते। अपने संसार में भी यही एक वाक्य प्रसिद्ध है कि तुम्हें क्यों मारते हैं, मुझे ही क्यों मारते हैं, मुझे ही क्यों चिल्लाते हैं? क्योंकि तुम्हें ज़्यादा स्नेह करते हैं इसलिए तुम्हें चिल्लाते हैं, तुम ज़्यादा प्रिय हो इसलिए तुम्हें चिल्लाते हैं। हाँ, तुम्हें वो योग्यता है भव्यत्व पने की, इसलिए कठोर वचन हा हा करके कहा। हाँ, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किस पथ पे हो? मूर्ख कह देते हैं, मूड आ जाता है। तो क्यों आता है? मिथ्यात्व ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि अपन के प्रति करुणा भाव है, भव्यत्वपना है, मोक्ष जा सकते हैं। देखो, भव्य तो बहुत है संसार में, कोई डाउट नहीं है, भव्य बहुत हैं, अनंत हैं, लेकिन भव्य के उसमें भी मोक्ष कौन जा रहा है? पहले किसकी सामर्थ्य है? मोक्ष जाने की सामर्थ्य है तो अनंत काल हमें नहीं बताने हैं, हमें तो कुछ भवों में ही मोक्ष जाना है। तो इसीलिए उसको ये उपदेश दे रहे हैं
कि निर्दोषपना अपना, तब जाकर उस निर्दोष मार्ग की ओर तेरा प्रवर्तन होगा, आचरण होगा। इस प्रकार निर्दोषपने की कही। अब आगे आएगा कि धर्मात्माओं की दुर्लभता, कितनी दुर्लभता धर्मात्माओं की है। किसकी बात? जो धर्मात्मा कौन को कह रहे हैं? मुझे, मेरे लिए कहा कि धर्मात्माओं की दुर्लभता। श्रीमद् राजचंद्र जी ने अपने उसमें भी कहा कि अगर साधर्मी नहीं होते तो मैं कैसे जीता। वहाँ पर क्या अर्थ था कि साधर्मी नहीं होंगे तो मैं किससे धर्म चर्चा करूँगा, किससे तत्व चर्चा होगी। तो ऐसे धर्मात्माओं का दुर्लभपना है, उस दुर्लभता को हम कल जानेंगे। और आज की वाणी यहीं पर ही विराम लेते हैं।